अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं ना? अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप में से कौन-कौन मेरी तरह चश्मा लगाता है? हुँ? आप लगाते हैं? आप लगाते हैं? आप भी लगाते हैं? अच्छा, तो ये जो कहानी है ये वाली है। चश्मुद्दीन। चश्मुद्दीन किसी को कहना, किसी का मजाक उड़ाना तो बहुत बुरी बात है। तो देखते हैं कहानी में इसके बारे में क्या है। ये कहानी सारा अली ज़ैदी ने लिखी है और शाकिर ख़ान ने इसकी तस्वीरें बनाई है। तो आप देखिए, ये कहानी है कि टीचर ने स्कूल में क्लास में हिसाब का पूरा सवाल ब्लैक बोर्ड पर हल करके दिखा दिया, मगर नादिया को तो कुछ भी समझ में नहीं आया। आता भी कैसे? चश्मा तो उसने डेस्क में छुपा दिया था। आंखें सुकेड़ सुकेड़ कर पढ़ने की कोशिश करती रही, मगर सब बेकार। टीचर की नज़र जो पीछे बैठी नादिया पर पड़ी तो उन्होंने वहीं से आवाज़ लगाई, नादिया अपना चश्मा लगा लो वरना आंखें और भी ख़राब हो जाएंगी। अब नादिया बीबी क्या करती? हिरा से आंखें बचाते हुए डेस्क में से चश्मा निकाल कर और लगा लिया। चश्मुद्दीन, आहिस्ता से हिरा ने नादिया को छेड़ा। नादिया का गुस्से से बुरा हाल था, मगर वो कर भी क्या सकती थी? टीचर जो क्लास में मौजूद थी। ये देखिए, ये उसकी क्लास। अब तो नादिया ने पक्का इरादा कर लिया कि न वो हिरा से दोस्ती रखेगी और न ही आइंदा अपने लंच में से उसे कुछ खिलाएगी। पेटू कहीं की, कल उसने मेरा सारा लंच खा लिया था, मगर मैंने तो उसको कुछ भी नहीं कहा। नादिया सोचे जा रही थी। नतीजा ये हुआ कि टीचर का समझाया हुआ सवाल भी उसकी समझ में ना आया। ब्रेक में सब बच्चे छुपन छुपाई खेल रहे थे, हाइड एंड सीक, है ना? अच्छा, नादिया भी चश्मा बैग में रख कर खेलने आ गई। अरे देखो भाई, चश्मुद्दीन ने तो चोर ही को पकड़ लिया, किसी बच्चे की आवाज़ आई। बड़ी बी, अपना चश्मा तो क्लास में ही रख कर आई हैं। हिरा ने फिर से नादिया को छेड़ा। नादिया के सर में सख्त दर्द होने लगा। ये देखिए, ऐसा होता है ना कि जब चश्मा ना लगाएं और फिर काम करने की कोशिश करें या कुछ भी करने की, तो सर में दर्द हो जाता है। घर आते ही नादिया ने चश्मा तो अलमारी में छुपा दिया और ख़ुद कपड़े बदल कर खाने की मेज़ पर आ बैठी। ये छुपा दिया उसने अलमारी में अपना चश्मा। अम्मी के पास किसी को बैठे देखा। दूर से पहचान तो न सकी, बस ऐसे ही रूखा पीका सा सलाम कर लिया। अरे नादिया, फरीदा खाला इतने दिनों बाद आई हैं और तुमने बस ऐसे ही सलाम कर लिया, न प्यार न बातचीत, अम्मी ने कहा। नादिया शर्मिंदा हो गई। असल में ना जी, वो मैं, नादिया पूरी बात ही न कह सकी। अम्मी को भी हंसी आने लगी। भाई, तुम्हारा चश्मा कहाँ है? फिर तो कहीं नहीं भूल आई? नादिया को जैसे मौका मिल गया। उसने अम्मी को स्कूल के सारे किस्से सुना दिए। बस अब मैं कभी ये चश्मा नहीं लगाऊंगी। पेटू, हिरा मुझे चश्मुद्दीन कहती है और कोई मुझे बड़ी भी कहता है। बस अब मुझसे कोई भी चश्मा लगाने को ना कहे। शाम को अब्बू घर आए। उनके साथ बैठकर नादिया ने टीवी भी नहीं देखा। स्कूल से जो सर का दर्द लेकर आई थी वो अभी तक ठीक ही नहीं हो रहा था। अब्बू बहुत देर तक बैठे नादिया को समझाते रहे कि किसी के चिढ़ाने से कुछ नहीं होता, चश्मा ना लगाने से तुम अपना ही नुकसान कर रही हो। नादिया को किसी तरह ये बात समझ में नहीं आ रही थी। ये देखिए, न टीवी देखा, न अब्बू की बात मानी नादिया ने। उसके तो बस दिल पर लग गई थी कि किसी ने दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया या चश्मुद्दीन कह दिया या बड़ी बी कह दिया। दूसरे दिन इतवार था। माजिद और लुबना ने आने का वादा किया था। अम्मी सुबह से बावर्ची खाने में काम कर रही थी। अब्बू पौधों में पानी दे रहे थे। घर में बिरयानी और कौरमे की खुशबू फैली हुई थी। 11 बजे के करीब माजिद के बोलने की आवाज़ आई। नादिया ने कमरे से निकलकर देखा, माजिद और लुबना आ गए थे। आहा नादिया, देखा तुमने मेरी ऐनक कैसी लग रही है? माजिद गोल काले फ्रेम की ऐनक लगाए खड़ा था। और ये देखो, लुबना को, उसे भी चश्मा लगाने का शौक़ हो गया।
ابو نے اپنی پرانی اینک کے شیشے نکال کر اور اسے دے دیے ہیں۔ چھوٹی سی لبنہ بڑی اینک لگائے ماجد کے پیچھے کھڑی تھی۔ یہ دونوں بہن بھائی چشمہ لگائے، اینک لگائے، کتنے خوش نظر آ رہے ہیں اور اترا رہے ہیں، ہے نا؟ اچھا، ماجد نے تو لبنہ کی جھوٹ موٹ کی اینک کا بھانڈا ہی پھوڑ دیا۔ تینوں کھیلنے باہر باغیچے میں چلے گئے۔ نادیہ نے چپکے سے ڈرتے ڈرتے ماجد سے پوچھا، کوئی تمہارا مذاق تو نہیں اڑاتا ہے؟ مذاق؟ بھائی اڑاتا ہے تو اڑاتا رہے، مجھے تو بہت مزہ آ رہا ہے، مطلب چشمہ لگانے میں، ماجد نے خود اعتمادی سے جواب دیا۔ ماجد اور لبنہ کو اتراتا دیکھ کر نادیہ جھٹ سے گئی اور الماری سے چشمہ نکال لائی اور اس نے بھی اپنا چشمہ پہن لیا۔ تو بچوں، بات دراصل یہ ہے کہ ہم کچھ چیزیں استعمال کرتے ہیں، جیسے چشمہ ہوا، یا اگر فرض کریں کہ ہمیں کان سے صحیح سنائی نہیں دیتا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک آلہ ہوتا ہے وہ لگاتے ہیں، یا جن لوگوں کو بہت کم یا بالکل دکھائی نہیں دیتا تو سفید رنگ کی ایک چھڑی لے کر چلتے ہیں تاکہ اوروں کو بھی اس بات یعنی یہ معلوم ہو جائے یہ بات کہ نظر نہیں آ رہا صحیح۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ایڈز ہیں جو ہمیں استعمال کرنی پڑتی ہیں، کیونکہ ان کی وجہ سے زندگی جو ہے وہ بہتر طریقے سے گزر سکتی ہے نا؟ تو یہ کسی کو چھیڑنا، یہ کہنا، مذاق اڑانا، یہ تو بہت بری عادتیں ہیں، بہت بری بات ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ ان میں سے نہیں ہیں، کیونکہ آپ سب بہت اچھے بچے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب کل ملتے ہیں۔ خدا حافظ۔